नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में सामान्य से 691% अधिक बरसे बादल। पांवटा में बादल फटने से एक की मौत। विदाई से ठीक पहले मानसून ने हिमाचल प्रदेश में फिर कहर बरपाया है। प्रदेश की राजधानी शिमला, सिरमौर सहित अन्य भागों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रदेश में बुधवार रात से गुरुवार शाम तक बादल सामान्य से 691% अधिक बरसे। इस अवधि के लिए 2.1 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 16.6 मिलीमीटर बारिश हुई। सिरमौर के पांवटा साहिब क्षेत्र में अंबोया खाला में बादल फटने से व्यापक नुकसान हुआ। यहां मलबे में दबने से रंगीराम पुत्र कंशु की मौत हो गई। वहीं बादल फटने के बाद बड़ी मात्रा में आए मलबे से 5 दुकानें, 2 छोटे पुल, 1 शेड व 2 घराट क्षतिग्रस्त हो गए। 4 दीवारी और 1 कार को भी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते सतौन में एंगल स्टेशन के पास कृत्रिम झील बन रही है। झील में पानी का जलस्तर बढ़ने से एसटी बस्ती को खतरा बन सकता है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण सतौन क्षेत्र सहित एनएच का पानी भी इसी जगह एकत्रित हो रहा है। यदि झील टूटने से पानी बाहर निकलता है तो एसटी बस्ती को खतरा बन सकता है। आज तक पानी की निकासी को कोई योजना नहीं बन पाई। वहीं राजधानी शिमला में सुबह मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई। बरसाती नाले उफान पर आ गए। कई जगह भूस्खलन भी हुआ। नाले में आई बाढ़ से टोलैंड के पास मलबे में एक गाड़ी दब गई। खलीनी टूटीकंडी मार्ग पर टोलैंड नाले में एक पेड़ ढह गया। इससे वाहनों की लंबी लाइन लग गई। NH3 पर निर्माण कार्य के चलते अवाहा देवी दिल्ली जम्मू कटरा रूट की HRTC बस बारी पंचायत के चाहड़ मोड़ के पास मलबे में फंस गई। हमीरपुर जिले में देर रात भारी बारिश के चलते यहां पर सड़क में जलभराव हुआ। वहीं HRTC डिपो हमीरपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक राजकुमार पाठक का कहना है कि बस को निकाल लिया गया है। किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं लगी है। राज्य में गुरुवार सुबह 10 बजे तक जगह जगह भूस्खलन से एक नेशनल हाईवे सहित 72 सड़कें बाधित रही। एक पुल भी क्षतिग्रस्त है। इसके अतिरिक्त 469 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित चल रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, सोलन, कुल्लू, शिमला और मंडी जिलों के कुछ जलग्रहण और आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर की बाढ़ का जोखिम होने की संभावना है। छात्र ने वीडियो कॉल कर छात्रा पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। छात्राओं ने किया हंगामा, आरोपी निष्कासित। NIT हमीरपुर में छात्रा को कथित तौर पर वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने पर बुधवार देर रात को छात्राओं ने कैलाश हॉस्टल के बाहर जमकर हंगामा किया। मामले के बारे में पता चलने पर NIT प्रबंधन ने आरोपी छात्र को NIT से निष्कासित कर दिया है। बीटेक प्रथम वर्ष की एक छात्रा को जान से मारने की धमकी देने और आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में बुधवार रात उस समय पता चला जब आक्रोशित छात्राएं कैलाश हॉस्टल के बाहर एकत्र होकर नारेबाजी करने लगी। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने छात्राओं को शांत करने का प्रयास किया। गुस्साई छात्राएं जब शांत नहीं हुई तो सदर थाना हमीरपुर पुलिस को सूचित किया। सदर थाना से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम और प्रबंधन छात्राओं को समझाने में जुट गया और रात 2 बजे मामला सुलझा। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है। उधर NIT हमीरपुर की रजिस्ट्रार अर्चना नानोटी ने कहा कि मामले में प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई करते हुए छात्र को संस्थान से निष्कासित कर दिया है। बेरोजगार युवाओं से भर्ती के नाम पर 4 करोड़ 49 लाख जमा की फीस, लेकिन परीक्षा हुई ही नहीं, कहाँ गया पैसा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 274 से अधिक गैर शिक्षक कर्मचारियों की अलग अलग श्रेणी के पदों को 2020 में विज्ञापित किए जाने और इसके लिए तय की गई 600 से 200 रुपये तक की फीस के रूप में विश्वविद्यालय ने करीब 4 करोड़ 49 लाख की राशि एकत्र की। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले 52,915 बेरोजगार युवाओं ने विश्वविद्यालय को आवेदन के साथ तय फीस इस उम्मीद में अदा की कि उनको विश्वविद्यालय में स्थायी रोजगार पाने का मौका मिलेगा। इन बेरोजगार युवाओं से विश्वविद्यालय को 4 करोड़ 49,92,600 रुपये फीस के रूप में मिले। एकत्र हुई इस राशि के बावजूद आज तक विज्ञापित किए गए पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं नहीं हुई और न ही साक्षात्कार। सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के पदों को विश्वविद्यालय ने जरूर भरा है। शेष विज्ञापित किए पदों के लिए आवेदन करने वाले प्रदेश भर के 53,000 युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया तक को विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ा पाया है। साल 2020 में विज्ञापित किए गए इन पदों से एकत्र हुई राशि को लेकर सूचना का अधिकार के तहत जुटाई जानकारी में इसका खुलासा हुआ।
विश्वविद्यालय ने इस भारी भरकम फीस की राशि का कैसे उपयोग किया, इसका क्या किया, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इस राशि पर इन 4 सालों में ब्याज ही कई लाखों में रहा होगा। कंगना रनौत बोली, बिजली महादेव रोपवे को लेकर मैं जनता के साथ, कुछ लोगों का निजी स्वार्थ। बिजली महादेव रोपवे का एक तरफ केंद्रीय मंत्री ने शिलान्यास किया, इसके लिए 283 करोड़ का बजट का प्रावधान भी है, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। बिजली महादेव रोपवे का खराहल और कशावरी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार सड़कों पर उतरकर बिजली महादेव रोपवे के विरोध में प्रदर्शन भी किया है। अब मंडी की सांसद कंगना रनौत ने भी लोगों को आश्वासन दिया है कि देवता का आदेश ही सर्वोपरि है। रोपवे के मामले में वे लोगों के साथ हैं। कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए रोपवे में जुड़े हैं। कंगना रनौत बुधवार को खराहल घाटी के चंसारी गांव में देवता बिजली महादेव के दर्शनों के लिए पहुंची थी। उन्होंने देवता के समक्ष शीश नवाया। वहीं खराहल के लोगों ने बिजली महादेव रोपवे के विरोध की मांग को एक बार फिर से सांसद कंगना रनौत के समक्ष रखा। विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली पहुंचते ही हटाई योगी के मॉडल वाली पोस्ट, अब दी ये सफाई। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को दिल्ली पहुंचते ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल वाली पोस्ट को हटा दिया। बुधवार को प्रदेश में भोजनालय और फास्ट फूड की रेहड़ी वालों को अपना पहचान पत्र दुकान पर लगाने के संबंध में लिए गए फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी की फोटो वाली पोस्ट के माध्यम से शेयर करने के बाद बैकफुट पर आए विक्रमादित्य ने वीरवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल एक अलग राज्य है, इसके अपने मामले और मुद्दे हैं। कांग्रेस शासित सरकार के कैबिनेट मंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गरमाई राजनीति के बीच पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने बीच बचाव कर कहा कि विक्रमादित्य के बयान को यूपी सरकार से जोड़ना ठीक नहीं है। नहीं थम रहे सड़क हादसे, कालाअंब में पलटा भूसे से लदा ट्रैक्टर। औद्योगिक क्षेत्र के तहत त्रिलोकपुर सड़क पर भूसे से लदा ट्रैक्टर पलट गया। इस कारण घंटों जाम लग गया। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर सुबह 7 बजे उस वक्त पलटा जब यह गत्ता उद्योग को जा रहा था। हालांकि इस हादसे से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ। अक्सर इस सड़क पर भूसे से लदे ओवरलोड और ओवरहाइट ट्रैक्टर पलटते रहते हैं, मगर इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। बता दें कि इसी सड़क पर एक दिन पहले ओवरलोड कंटेनर पलट गया था। आरटीओ सोना चंदेल ने बताया कि ओवरलोड और ओवरहाइट को लेकर गाड़ी मालिक और संबंधित उद्योग को नोटिस दिए जाएंगे। कांगड़ा जिला टूरिज्म कैपिटल घोषित, पालमपुर बनेगा एग्रो इको टूरिज्म विलेज। आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा तथा उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने वीरवार को जारी एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है तथा राज्य सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रभावी कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने पालमपुर के समीप एक टूरिज्म विलेज स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसके लिए कांगड़ा जिले के पालमपुर में चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की जमीन हस्तांतरित की गई है। स्थापना के 46 वर्ष बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय उपलब्ध पूर्ण भूमि को इस्तेमाल करने में असफल सिद्ध हुआ है और आज भी विश्वविद्यालय के पास भूमि का बहुत बड़ा भाग खाली है। हालांकि विश्वविद्यालय की 2899 कनाल भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है और मामला कोर्ट के विचाराधीन है। लेकिन हकीकत यह है कि विश्वविद्यालय अभी भी उपलब्ध भूमि का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए की लागत से इस 2899 कनाल भूमि पर एग्रो इको टूरिज्म गतिविधियां शुरू करेगा, जिससे पालमपुर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जिला कांगड़ा में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होने के साथ साथ क्षेत्र की आर्थिकी में सुधार होगा। पैरासीटामोल सहित 50 दवाइयां टेस्ट में फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने बाजार में बिक रही पैरासीटामोल सहित 50 से अधिक दवाओं को निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि CDSCO के परीक्षण में 50 से अधिक दवाएं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई गई हैं। इन दवाओं का परीक्षण CDSCO की कोलकाता प्रयोगशाला ने पिछले माह किया था। सूत्रों ने बताया कि इनमें पेन, प्रतिरोधक, रक्तचाप, मधुमेह, विटामिन, पेट संक्रमण, कैल्शियम से संबंधित और अन्य दवाएं शामिल हैं। गुणवत्ता में विफल रहने के बाद संबंधित कंपनियों ने इन दवाओं को बाजार से हटाना होगा। ये कंपनियां मूल रूप से सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हैं। हिमाचल प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षाएं 3 अक्टूबर से होंगी शुरू। हिमाचल प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षाएं 3 अक्टूबर से शुरू होंगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने 10 अक्टूबर तक होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में 348 अभ्यर्थी पास हुए हैं। आयोग ने इन अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। HAS, HPS सहित
विभिन्न क्लास 1 श्रेणियों के कुल 18 पद भरे जाने हैं। आयोग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 3 अक्टूबर को सुबह 9 से 12 बजे तक अंग्रेजी और 2 से 5 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा होगी। 4 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक निबंध की परीक्षा होगी। 5 अक्टूबर को जनरल स्टडी 1, 6 को जनरल स्टडी 2 और 7 अक्टूबर को जनरल स्टडी 3 की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।